तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, ये आपको हम अपडेट करेंगे, ठीक है? कि अन्न प्रशासन क्या होता है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे थे, तभी जान गए होंगे इस वीडियो में क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में जनरली हम बात करेंगे अन्न प्रशासन दिवस होता क्या है। अगर आप मुख्य सेवका के पद पे चयनित होते हैं, भगवान करे चयनित हो जाएँ, तो आपके अंडर में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करेंगे, सहायिका काम करेंगी, उनको आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि अन्न प्रशासन दिवस होता क्या है। ठीक है? बाय द वे सभी को पता होना चाहिए, जिस पद पे आप सिलेक्ट होते हैं उस पद पे क्या काम करना होता है, कैसे क्या करना होता है, सभी को जनरली पता होना चाहिए। ठीक है? तो उसी कड़ी में हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो देखिए हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्न प्रशासन दिवस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? यही चीज़ होती है। एक आपने क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करा रहे थे वहाँ पर, तो एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि बीसीजी का जो टीका होता है उसका प्रशासन मार्ग क्या होता है? प्रशासन वर्ड। ठीक उसी से आप समझाने की कोशिश करेंगे। आपने जब कोई टीका लगाता है तो उसका पूछते हैं कि उसका प्रशासन मार्ग क्या है? आईएम है या क्या है? आईडी है, इंट्रामास्कुलर है या इंट्राडर्मल है। यानी प्रशासन मार्ग, कभी टीके का प्रशासन मार्ग पूछा जाता है, यानी कि कहाँ देना है उसको। उसी प्रकार प्रशासन का मतलब है अन्न। यहाँ पर जुड़ गया तो अन्न कहाँ से प्रशासित करेंगे, बच्चे की किस उम्र से अन्न को हम प्रशासित करेंगे, यानी कि अन्न खिलाना स्टार्ट करेंगे, वही हमारा अन्न प्रशासन दिवस होता है। समझ गए? बच्चे की किस उम्र से हम बच्चे को अन्न का ग्रहण करना स्टार्ट कर देंगे। चीज़ों को समझिएगा। देखो इतना ही आप जान लेंगे, बस वीडियो में कुछ नहीं है, इतना ही जान लेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अन्न प्रशासन क्या होता है। अन्न प्रशासन जनरली ये होता है कि बच्चे को जिस उम्र से अन्न को हम देना स्टार्ट कर दें, यानी कि भोजन। अन्न मतलब होता है भोजन, समझ लिए? अन्न एक गाँव में जो अन्न भाषा होता है, अन्न अन्न मतलब गाँव अनाज बोलते हैं, उसे अन्न बोलते हैं। ठीक है? वही हमारा जिस एज से देना स्टार्ट होता है वही हमारा अन्न प्रशासन होता है। एक और होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बच्चे को किस उम्र के बाद हम पोषक आहार यानी कि पूरक आहार और सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो वो जो उम्र होती है वो हमारी 6 मंथ यानी कि 6 महीने बाद होती है। 6 महीने बाद बच्चा थोड़ा ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आप उसे बाहर से कुछ खिला पिला सकते हैं। जैसे पूरक पूरक आहार क्या होते हैं? जैसे किसी दाल का जूस हो गया, किसी फल का जूस हो गया, या दूध की दलिया हो, दलिया बिल्कुल एकदम बारीक बारीक सी कटी हो। ठीक है? और अदर कोई चीज़ें आप उसे दे सकते हैं जो बच्चे के लिए सही हो। ठीक है? बच्चा उसे आसानी से चबा पाए, निगल पाए और गले से अपने उतार पाए। ठीक है? और अगर बच्चा उसे अच्छे से नहीं पचा पाएगा, क्योंकि उसका पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता। इसलिए आप अगर ज़्यादा कोई हार्ड यानी कड़ी चीज़ देंगे तो बच्चा पचा नहीं पाएगा, तो उसको कब्ज या पेट संबंधी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बच्चे को वो चीज़ खिलाना होता है जो बच्चा आसानी से पचा पाए, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। और एक बात आई, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बच्चा जब बड़ा होता है, जब सबसे पहले उसके 2 अस्थाई दाँत निकलते हैं, उनका नाम क्या होता है? आपके सभी को पता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके एक जोड़ी दाँत यानी कि 2 दाँत एक साथ निकलते हैं, उन दाँत का नाम क्या होता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। और वो जो दाँत निकलता है वो हमारा अस्थाई होता है, यानी कि कुछ समय बाद गिर जाता है, जिसे हम दूध की दाँत की संज्ञा देते हैं। तो जो दाँत निकलते हैं 2, उन्हें हम कृंतक दाँत कहते हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आंसर दिया था, आप उस पर टिक टिक कर जाते और आपका 1 नंबर सही हो जाता। ठीक? तो वहाँ पे जो कृंतक दाँत था। चलिए आपसे आवाज़ आपने आपने अच्छा, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं अब इस वीडियो में है क्या। देखो ये क्या है, ये हमारी महिला है, इसका बच्चा है छोटा सा बेबी। और ये क्या है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो सकती है। इसको चम्मच से क्या कर रही है, अन्न प्रशासित कर रही है, यानी कि भोजन खिला रही है। अब देखेंगे क्या है, अन्न प्रशासन दिवस में 6 माह पूर्ण कर चुके शिशु एवं उनके परिवार के सदस्यों को यानी कि विशेषकर माँ को आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाकर ऊपरी आहार व स्तनपान के विषय में परामर्श दिया जाता है। ऊपरी आहार, मैंने बताया कि 6 महीने के बाद जो आप आहार देते हैं वो हमारा क्या होता है, ऊपरी आहार होता है। और उसे कभी गाँव में बोला जाता है कि बच्चों का कौन सा दूध देते हैं, ऊपरी दूध देते हैं कि माँ का दूध देते हैं, ऐसे कहा जाता है ना। तो ऊपरी दूध कहने मतलब है आप बाहर से उसे क्या दे रहे हैं। ठीक है? उसी तरह ऊपरी आहार कहने का मतलब है बाहर से आप उसे क्या सप्लीमेंट दे रहे हैं, पूरक आहार दे रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, ऊपरी का आहार होता है। जिससे बताया कि दाल का जूस हो गया, फल का जूस हो गया। ठीक है? शहद होता है, कभी कभी कोई शहद खिलाता है, वैसे शहद नुकसान करता है। छोटे बच्चों को जल्दी नहीं खिलाना चाहिए। और
कोई दूध की दलिया हो गई, ये सब चीज़ खिला सकते हैं। तो वही कहा गया है, परामर्श दिया जाता है। छोटे बच्चे के भोजन में किस प्रकार का आहार कितनी बार व कैसे खिलाएं, इन विषयों पर चर्चा की जाती है। यानी कि आंगनबाड़ी करती जो कार्यकर्ता होती है वो बच्चे को बताती है, बच्चे की माँ को बताती है कि बच्चों को अब क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, क्या क्या चीज़ें उसके खाने में शामिल होनी चाहिए। यानी सारी बातें परामर्श के रूप में माँ को जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताती है। ये हम जानते हैं कि आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन बता दिए हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे अब कुछ अनुभव है पढ़ाने का, आपको इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आहार कितनी बार कैसे खिलाएं, इन विषयों पर चर्चा की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस दिवस में आने के लिए भी धात्री माता को प्रेरित करती है। धात्री मतलब मतली माता होती है, जो बच्चे को स्तनपान करवाती है, वो हमारी धात्री माता होती है। इस दिवस के होने से कुछ दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उस घर पर जाकर फॉलो अप करना चाहिए, ताकि ये जानकारी मिल पाए कि माता को बताई जानकारी या पालन करना है या नहीं। यानी कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, उसका भी कर्तव्य है कि उसने अगर बताया था कि बच्चों को ये खिलाना है, कुछ दिन बाद उसके घर जाकर वो देखे कि जो माँ है वो बच्चे को अपना नियम बताया है, वो जो बताए थे वो कर रही है, कर नहीं कर रही है, फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि ऑब्जर्वेशन का भी काम एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का होता है। देखो, आपका जो मुख्य सेविका का सिलेबस है वो सब इन्हीं सब बातों से रिलेटेड है कि बच्चे के स्वास्थ्य की बात कैसे करेंगे, पोषण की बात करें कैसे करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या होती है, सहायिका क्या होती है। जनरली इसी का आपका काम है, क्योंकि आप क्या है, आप विकास एवं पुष्टा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जो है आपका यूपी में, उसके अंतर्गत आपका काम करने वाले हैं। यानी बच्चे के 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, और जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो धात्री महिला होती हैं, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की आपको बात करना है। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।